जैसा कि रोशनी एक्ट को लेके यहाँ ये चर्चाएं हैं कि यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलएज़ हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा रोशनी एक्ट का लिया है। और उसमें जैसे कि आज की लीडिंग न्यूज़पेपर की बात करें तो इसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो रामनगर के विधायक मिस्टर पठानिया रहे हैं, उनका नाम फिगर हुआ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके से गरीब आदमी को कुचलना और अपने लोगों को बेनिफिट देना, और ये आज की नहीं है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई क्या हुई है, उसके खिलाफ़ एक्शन क्या हुआ है। और यहाँ तक मुझे ये पता चला है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के नाम फिगर होना शुरू हुए तो 2 दिन से कुछ इस रोशनी एक्ट में बदलाव की भी चर्चा चल रही है कि इसमें हम कुछ बदलाव करेंगे, इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। आज से 1 महीना पहले तो क्लियर था कि जो भी रोशनी में जिसने भी बेनिफिट लिया होगा उसका डिसमेंटल करेंगे और सरकार उसको वापस लेगी। लेकिन जब इनके लीडर्स के नाम आना शुरू हुए तो अब ये चर्चा है कि सरकार जो है इसमें मॉडिफाई करना चाहती है और अपने मिनिस्टर्स को, अपने एक्स एमएलएज़ को और अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं और इनके जो बिजनेस जो है सपोर्टर है, बिजनेसमैन सपोर्टर हैं, उनको किसी न किसी तरीके से बचाना चाहते हैं। तो हम बीजेपी को कहना चाहेंगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं तो अनफॉर्चुनेट है। गरीब आदमी को कुचलने की साजिश है, हर तरह से कुचलने की है। गरीब आदमी की ज़मीन छीनने की है, उसका मकान गिराने की है। लेकिन आप अपने लोगों को बचाने के चक्कर में इस तरीके के कानून लाते हो, ना कि पब्लिक के बेनिफिट में। तो आने वाले इस इलेक्शन में, और ये इलेक्शन जो चल रही है इसमें और इसका रिज़ल्ट आने में दिख जाएगा कि बीजेपी की जो दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड है, वो लोग समझ चुके हैं। और मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि बीजेपी को इसका मुँह तोड़ जवाब दें। सर जेडे गरीब लोग असें तो इत्थे तक आखे दिता कि अगर सरकार नहीं मनदी है तो असें अगर पंजाब के किसान का अंदोलन है उनके कन्नै भी अगर असें शमूलियत करना पौनी, उत्थे भी असें मंच साझा करना पाऊ तो असें जाना है। क्योंकि पंजाब के किसान तो आखा दे कि साड़ी फसलें का, साड़ी सब्जियों का रेट जोड़ा है वो साड़ी मर्जी के मुताबिक नहीं है। उनकी तो सब्जी के फसलें के रेट की गल है, साड़ी जमीनां गै निकलियां। अस तो कॉल देने के मूड च कि एक बड़ी कॉल देइए और पंजाब निकल जाए, और उनके कन्नै अगर जरूरत पई जंतर मंतर धरना लाचै। और असें इसी लड़ाई की इसी पाई तकमील तक, इसी लड़ाई लॉजिकल कंक्लूजन तक इसी लड़ाई की लेना है, असें पाई तकमील तक लेना है। और ये पैंथर्स पार्टी पूरा शाना बशाना फोर फ्रंट उपर इन्हें गरीब लोगों की लड़ाई लड़ेगी। और किसी भी सूरत पर गरीब किसान, गरीब मजदूर की ज़मीन जी है वो सरकार की खुसन नहीं देनी है। सर यूटी बंदा पहला तोहफा है कि पहला तो तोहफा मिले कि सरकार दूई बारी बनाने का कि स्टेट की यूटी बनी। यूटी के बाद स्टेट सब्जैक्ट कानून खत्म हो गया। स्टेट सब्जैक्ट खत्म होने के बाद साढ़ा जोड़ा है डोमिसाइल बनाया, डोमिसाइल रद्दी की टोकरी पाया। फिर लैंड ला लिया कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ज़मीन खरीदी सकता, अपने बच्चे इतने नौकर कराई सकता। और उसके बाद साड़ी ज़मीन खुसने का ये कानून बनाया। इस वास्ते मैं आखना चाहना कि बीजेपी ने जिस तरीके के काले कानून आंदे उसके खिलाफ जोड़ा है एक मोर्चा खोली था। और लोगों पैंथर्स पार्टी की सिर्फ वोट पाई है, मोर्चा नहीं खोलना है, बल्कि ये बीजेपी ये सोचा कि बीजेपी के खिलाफ आंदोलन है, एक क्रांति है, ये रेवोल्यूशन का बिल्कुल लोगों बजाउड़ा। और उन्नी देर तक जारी रहना जिन्नी देर तक बीजेपी पूरे तरीके कन्नै इत्थे साफ नहीं होंदी है। बिल्कुल जबरदस्त बेनिफिट लेदा है। तो तुहाडे सामने अगर तुसें याद होना कि जिसलै उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, उन्हें आख्या मुझे पता है बीजेपी के कौन कौन से एमएलए जो मेरे पास बच्चे और बच्ची को एमबीबीएस सीट दिलाने के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते थे, मुझे पता है। और ओपन स्टेटमेंट दी थी उन्हें, पब्लिकली दी थी। और आज तक बीजेपी उसी क्लियर नहीं करी पाई, ना तो आइडेंटिफाई करी पाई कि कौन सा हमारा एमएलए था, ये एमएलए है, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बीजेपी तो डबल स्टैंडर्ड है। जिसलै वोट पाए उसलै 11 एमएलए है, थोड़ा तुसें 7 एमएलए कड्ढी ते किन्ने पैसे लेइए वोट पे। अज उंदे च डीडीसी इलैक्शन लड़ा दे, अद्धे उंदे च एमएलए का इलैक्शन लड़िया। उन्हें तुसें हफ्ते आस्तै कड्ढिया, उन्हें समझाया कि असें लोकें गी दस्सना कि असें कड्ढी ओड़े। फिर दोबारा तुसें पता उ'ऐ थुआढ़े पदाधिकारी न, उ'ऐ थुआढ़े पार्टी दे सीनियर लीडर न, उ'नें तुस डीडीसी दा चुनाव लड़ा दे, तुस एमएलए दा चुनाव लड़ा दे। मतलब तुस किन्ना डबल स्टैंडर्ड करके जम्मू के देशभक्त लोकें दे, इनोसेंट लोकें जेह्ड़े साढ़े बेचारे बहुत इनोसेंट लोग न और देशभक्ति के नाम पर वो अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग, उन्हें किन्नी देर तक तुस मूर्ख बना के 70 साल होइए लोकें ब्लाइंडली अक्खां बंद करिए थोड़े कन्नै चलना। लेकिन तुसें हमेशा धोखा दिता जम्मू की जनता की, जम्मू संभाग के डोगरें गी हमेशा धोखा दिता। उस थोड़ा आख्या ते अगर वो पेपर के खिलाफ करो ना कार्रवाई, जिस पेपर ने और जिस सरकार ने किया उस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करो। कोर्ट च जाओ कि माना नहीं दबा करो कि थोड़ी सरकार ने, रेवन्यू डिपार्टमेंट ने थोड़ा नाम की उछालिया है, इस पेपर के खिलाफ करो। इ'यां मेरे ख्याल च वो तो इलैक्शन की वजह कन्नै अपने आप की बचाने की कोशिश करा दे। और वैसे भी मैं तुसें आखना चाहना कि वो अपनी ज़मीन पूरी तरीके खोई देन। और जिस तरीके का उनका उत्थे रवैया है पैंथर्स पार्टी के लोगों की मरवाने का, उनके पर अटैक करवाने का, वो गलत फहमी के शिकार ने कि अगर अटैक कराइए साढ़े लोगों की
मरवाई है या गाली कढ़ाई है वो वोट ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिछले दिन बड़ा भाषण करा दे सुनया राजनीति च एक कुंगला जात है। ये पैंथर पार्टी का तूफान दिखिए घबराई दा मेरे हिसाब में।